So good evening everybody, this side Khushi from Lexus and Company, and so today in this video we will discuss the last continuation of our video, which is registration process of one person company. Okay, so फर्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये जो मैं आपको रिक्वायरमेंट बताऊंगी, जो मैं प्रोसेस बताऊंगी, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगी इस वीडियो में, वही डॉक्यूमेंट हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस होगी विच इज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड LLP, सो उसमें भी सेम ही होगा. ठीक है, थोड़ा बहुत वेरी करेगा तो वो मैं आपको बता दूंगी वहाँ पे. ठीक है, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सब कुछ सेम रहेगा, प्रोसेस भी इन एवरीथिंग. इसीलिए मैं इसमें कुछ दोबारा से उसके लिए मैं कोई वीडियो या प्रोसेस नहीं बनाऊंगी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है एप्लीकेशन फॉर DSC विच इज़ डिजिटल साइन सर्टिफिकेट. एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, लाइक आप हर जगह जो एक कंपनी जब हम इस्टेब्लिश करते हैं तो इसमें हर जगह एक साइन आपका नहीं कर सकते हो आप. तो जिसमें क्या होता है, एक डिजिटल साइन होता है जो ऑथोराइज करता है पर्सन को कि आप इस पर डिजिटल साइन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता है आजकल. तो जिसके लिए हम डिजिटल साइन सर्टिफिकेट बनवाते हैं. अप्लाई फॉर DIN विच इज़ डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर. लाइक डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर एक नंबर होता है जिसके थ्रू आप वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं. जब भी आप एक कंपनी स्टैब्लिश करेंगे तो उससे पहले आपको एक DIN रजिस्टर करवाना पड़ता है. सो एप्लीकेशन फाइलिंग फॉर नेम अवेलेबिलिटी, यानी कि ये भी देखना पड़ेगा. अगर मान लीजिए मैंने कोई कंपनी बनाई है द खुशी एंटरप्राइज, तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि खुशी एंटरप्राइज की कुछ और भी कंपनियां हैं और क्या वो ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है, तो वो मेरी कहीं मैं उनके ट्रेडमार्क से कहीं उस चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रही हूँ. सो दैट आई हैव टू सी. सो ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. अब नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज MOA एंड AOA. सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ द काइंड ऑफ, यू कैन से द पब्लिक रूल्स एंड रेगुलेशन, कि हम पब्लिकली एक चीज़, एक सर्टिफिकेट हम सबमिट करते हैं, ड्राफ्ट करके देते हैं कि हमारी कंपनी के ये रूल्स रेगुलेशन है और इसी ही मेमोरेंडम की वजह से हमारी कंपनी इस पे खड़ी है और इसी के उससे चल रही है. ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है इंटरनल, कि ये आप नहीं पब्लिक करेंगे पर ये आपके एम्प्लॉय को पता होगा, ये आपकी पूरी कंपनी को पता होगा कि किसके बेस पे हमारी कंपनी किस पॉलिसीज पे चलती है. ठीक है, सो द नेक्स्ट विच इज सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड बाय द RO क्लॉक विद पेन एंड टेन, यानी कि आपको कंपनी का पैन कार्ड, एक कंपनी का पैन कार्ड भी होता है विच यू हैव टू रजिस्टर. ओके, एंड ओपन अ करंट बैंक अकाउंट विद द नेम ऑफ कंपनी, यानी कि आपकी कंपनी का जो लाइक जिस नाम से आपकी कंपनी है. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जब भी किसी कंपनी को हम बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, इफ़ यू नो कि बैंक अकाउंट तो हम किसी पर्सन का खोल सकते हैं, पर कंपनी को भी हम एक लीगल एंटिटी मानते हैं, लाइक लीगल पर्सन माना जाता है. इफ़ यू हैव स्टडीड द जूरिस्प्रूडेंस यू मस्ट नो कि कंपनी को भी आप एक लीगल एंटिटी और एक पर्सन मानते हैं. ठीक है, इसीलिए उसके नाम पे एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा जिससे आपका पूरा ट्रांजेक्शन चलेगा. ठीक है, नाउ डॉक्यूमेंट इज काइंड ऑफ आइडेंटी कार्ड विच इज़ एड्रेस प्रूफ. आइडेंटिटी आपका लगेगा जिसमें का एड्रेस प्रूफ होगा, आपका नाम होगा, कंपनी का नाम होगा, एवरीथिंग विल बी देयर. कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर के पैन कार्ड का कॉपी लगेगा. वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट. बैंक की डिटेल्स लगेगी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, मोबाइल बिल लगेगा और 2 महीने से ज़्यादा का आपका ये डॉक्यूमेंट लगेगा. पासपोर्ट लगेगा आपका, एक फ़ोटो लगेगा और प्रूफ फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफिस लगेगा आपका, जैसे कि जो आपकी लीज डीड होगी, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, यूटिलिटी बिल विच इज़ एन NOC फ्रॉम द लैंडलॉर्ड से NOC लगेगा. सो दीज ऑल द डॉक्यूमेंट एंड ऑल द प्रोसेस यू हैव टू फॉलो टू एस्टेब्लिश अ one person company or a limited company or the LLP. Okay, so this is the end of this video. If you don't understand anything, please let me know in the comment. I would like to make video on that also. Thank you so much for watching this.